और अध्याय 3, दूसरा अध्याय और 10वां श्लोक। कामेस्त नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नातो यत चेह कर्म भी। जीवन की इच्छाएं, बोलो, इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वास्थ्य जीवन या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। ये मनुष्य शरीर क्यों बना है? 84 लाख योनियां हैं, ये मनुष्य शरीर क्यों? ये बड़ा विचारना है। ये शब्द यहाँ पर भगवान वेद व्यास कहते हैं, सुखदेव जी दोहरा रहे हैं, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। भगवान के बारे में जानने के लिए ये शरीर बना है, और कोई काम हमारा नहीं है। बाकी काम जो भी है ना, इसके अलावा ये सब हमारे मलिन मन की उपज है, खाली मलिन मन की उपज। भगवान के बारे में जानना है। जैसे एक श्लोक है, किसमें है वो श्लोक? कौन सा वो ग्रंथ है? हितोपदेश में श्लोक है, आहार निद्रा भय में तो नच, बोलो, सामान्य वेतात पशुभे नरानाम धर्मों की तेषा अधिको विशेषा धर्मे न हीना पशुभे समानम। हमारे हित के लिए उपदेश दे रहे हैं भगवान वेद व्यास। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, ये मनुष्य और पशु में एक समान है। हम खाते हैं, पशु खाते हैं, हम सोते हैं, पशु सोते हैं, हमारी संतान है, पशुओं की भी संतान है, और हम पर कोई आक्रमण करे हम अपनी रक्षा करेंगे, पशु भी करते हैं। तो अंतर क्या है? अंतर हितोपदेश में भगवान बता रहे हैं वेद व्यास, धर्मों की देशा, जीव धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। भगवान के नियम धर्म है। देखो, अब जैसे यहाँ पर भारत में सड़क की बाईं ओर गाड़ी चलाई जाती है, लेकिन अमेरिका में बाईं ओर नहीं चलाई जाती, सड़क की दाईं ओर गाड़ी चलती है। वहां पर गुरु महाराज समझाते हैं, प्रभुपाद, कोई विदेशी विदेश से आया अमेरिका से इंडिया में और सड़क के दाईं ओर गाड़ी चलाने लगा, एक्सीडेंट कर दिया उसने, कोई मर गया, जज के सामने पेश किया। जज ने पूछा, तेरे से तूने एक्सीडेंट किया? कहते हाँ। क्यों किया तूने एक्सीडेंट? कहते मेरे देश में दाईं ओर चलती है गाड़ी, तो मैं यहाँ दाईं ओर ही चलाने लगा। तो जज उसको माफ करेगा? बोलो, गलती। उसको यहाँ के कानून पता होनी चाहिए। इसी प्रकार हमें भी भगवान के नियमों का पालन करना ही है, पता होनी चाहिए भगवान के क्या नियम है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम कहें हमें पता नहीं है, नहीं, हमें भगवान के नियमों का पता करना है।
अंतर यही है, वही धर्म है। देखो नियम मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं, नहीं, नहीं। अभी देखो पशु चलता चलता कर, कुत्ता चलता चलता टट्टी कर देगा, कोई कहेगा उसको कुछ? ये कुत्ता है, जानवर है। चलता चलता गंदा और कोई गंदा काम करने लगा, कोई कहेगा उसको कुछ? कुछ नहीं। पर मनुष्य अगर ऐसा करेगा तो बोले कैसा पागल है, देखो क्या कर रहा है। नियम मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नियम नहीं है। तो हमें धर्म का पालन करना ही चाहिए, हमें नियमों का पालन करना ही चाहिए, ये परम आवश्यक है। अगर हम नहीं पालन करते, भगवान के बारे में जिज्ञासा नहीं करते, भगवान की को समझने का प्रयास नहीं करते, और जो पद्धति है उसको नहीं अपनाते भगवान को समझने की, तो हम फिर पशु के समान हैं। लेकिन मैं कहता हूं पशु के समान भी नहीं है, पशु से भी नीचे। वो कैसे? अभी देखो जो पशु शरीर में आत्मा है ना, उनके लिए पाप पुण्य नहीं है, अपने कर्मों के कारण योनियों में चली गई हैं, उनको बस कष्ट भोगने हैं, जन्म मरने के चक्कर में जाना है। और वो पशु शरीर में जो आत्मा है वो धीरे धीरे मनुष्य शरीर में आएगी, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और हम उसमें सब होके आ गए हैं। हम मनुष्य शरीर में आ रहे हैं, आ गए हैं, और हम भगवान के नियम का पालन नहीं करते, धर्म का पालन नहीं करते, तो क्या होगा? पुनः हम पशु शरीर में चले जाएंगे। अभी देखो ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य शरीर में आया हुआ, धर्म का पालन नहीं कर रहा, वो पुनः पशु शरीर में जा रहा है, और एक जो पशु शरीर में आत्मा है उसके लिए पाप कोई नहीं है, एक के बाद दूसरी, तीसरी, धीरे धीरे फिर वो मनुष्य शरीर में आएगी। तो ऐसी आत्मा से मनुष्य जो वापस जन्म आने के चक्कर में जा रहा है, वो अच्छा है या पशु जो प्रकृति कर रहा है वो अच्छा है? हाँ? पशु प्रकृति कर रहा है। तो जो भगवान के बारे में जिज्ञासा नहीं करते, जानने का प्रयास नहीं करते, वो पशु के समान है। हमें मनुष्यता का व्यवहार करना, हम मनुष्य, हम पशु नहीं, हम मनुष्य हैं। अभी देखो पशुओं में क्या है, माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी। हमारी माँ का भी सम्मान, माँ के जो चरण छूने होते हैं, आशीर्वाद लेना माँ का। बड़ी बहन है उसके भी चरण छूने हैं, छोटी बहन है उसका ध्यान रखना है, बेटी है उसका भी ध्यान रखना है, पत्नी, ये सब स्त्रियाँ हैं, लेकिन व्यवहार सबके साथ अलग अलग है। लेकिन पशुओं में ये नहीं है। तो हमें, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा, परम सत्य कौन है? भगवान कृष्ण, याद रखो। हर चीज का कारण, अभी देखो ये जो लकड़ी है, पत्थर है, ये कहाँ से आया? को वृक्ष पर तो ये सब भगवान की बनाई हुई चीजें हैं। भगवान ने सब कुछ, हर चीज की वस्तु के पीछे भगवान है। तो मनुष्य के कर्मों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बस जैसे यहाँ भागवत में कहा है, और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए हमारे कर्म। लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये बड़ा पैसे हो जाएंगे, मौज करूँगा मैं। अभी जैसे एक बात मैं सुनाता हूँ लंदन की। लंदन में था मैं, वहाँ हमारे हिंदुस्तानी सब बेवकूफ़ बन जाते हैं। वहाँ पर लंदन में अगर दो फ्रांस में रहने वाले अगर आपस में मिलेंगे तो कौन सी भाषा बोलेंगे? अपनी भाषा बोलेंगे, फ्रेंच। लंदन में अगर कोई जर्मन के दो मिलेंगे तो कौन सी भाषा बोलेंगे? जर्मनी।
इटली के दो मिलेंगे तो कौन सी भाषा बोलेंगे? इटली की। पर दो हिंदुस्तानी मिलेंगे तो कौन सी भाषा बोलेंगे? अंग्रेजी बोलेंगे, अपनी भाषा नहीं बोलेंगे। पागल। ऐसी एक देसी अंग्रेज मिला मेरे को और अंग्रेजी बोल रहा है, कहते आई एम वेल प्रोटेक्टेड, मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। मैंने कहा भाई कोई दिखा नहीं आज तक, तू कैसे सुरक्षित है? मैंने हाउ यू आर वेल प्रोटेक्टेड? कहता है मैं वहाँ जो घर है ना, यहाँ लोग रहते हैं, घर किसी का अपना नहीं है, वो बैंक के आगे गिरवी रखा हुआ है और हर महीने 50 साल तक बैंक को पैसे देने हैं उसके, बैंक इंटरेस्ट भी देते रहता है। कहता घर मेरा, उसको मॉर्टगेज कहते हैं, मेरा घर फ्री है, मेरी कार, मेरे पास अच्छी कार है, मेरा बैंक बैलेंस भी है, मैं बड़ा सुरक्षित हूँ। लेकिन उस गधे को ये नहीं पता था कि कुछ ही दिनों के बाद जाने वाला है। तो हम लोग जो हैं पशु के स्तर पर आ चुके हैं। भगवान ने बड़ी कृपा करके ऐसे संत भेजे। और देखो एक और क्या, नकल करने की बीमारी आ गई हमको, अंग्रेजों के नकल करने में हम सब लगे हुए हैं। अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। आज की जो माँ है, पैंट पहनी हुई, बच्चा हुआ, बोलना शुरू किया बच्चे ने, उसको क्या कहती है? बेटा मेरे को मम और इनको डैड कहना, मम्मी और डैडी। और मम और डैड जिंदे ही मार दिए दोनों बेचारे। ये ट्रेनिंग, माता पिता नहीं। लेकिन गुरु महाराज का प्रभाव मैंने इतना देखा। एक बार मैं उधर वैंकूवर में था, वैंकूवर में हमारा गुरुकुल था। एक मोटा सा गुजराती भाई, यहाँ भी कोई गुजराती भाई है? कोई नहीं है। हाँ एक है। तू तो आईपीएस है। ये आईपीएस के सपने देख रहा है। तो गुजराती भाई तो मोटा सा, वो उस अभी स्कूल में छुट्टी होनी थी गुरुकुल में, वो बच्चे को लेने आया था। तो मैं मिल गया उसको, फिर से बातें करने लगा। बड़ा बहुत भारी शरीर था उसका। उसके बच्चे ने उसको देख लिया, बाप को। बच्चा दूसरे क्या कहता है? पीता पीता पीता। मैं आ रहा हूँ पीता। मैंने कहा बच्चे को बोलो पीता नहीं पिता। कहता हाँ खाता पीता खाता पीता खाता पीता। वहां बच्चों को माता पिता सिखाया जा रहा है, यहाँ मम्मी डैडी, मम्मी और डैडी। बड़ा दुर्भाग्य है। इनकी बहुत बड़ी देन है। इन्होंने जो मम्मी डैडी मम डैड कहते, अच्छा वहां पर कोई कल्चर नहीं, कोई सभ्यता नहीं। लड़का लड़की जवान हुआ, माँ बाप के साथ थोड़ा रहना उसने, गधों की तरह पशुओं की तरह घूमना फिरना। और माँ बाप कहाँ? वहाँ वृद्धाश्रम बने हुए हैं, ओल्ड एज होम, वहाँ रहते हैं माँ बाप। और वहाँ पर फिर कब मिलते हैं बच्चे? जब वो मर जाए, सूचित किया जाता है तेरा बाप मर गया, जब माँ मर गई, चले जाते हैं। मतलब पैसे कितने छोड़ के उनके लिए पैसे लेने चले जाते हैं। बड़ी बुरी हालत, कोई कल्चर नहीं कोई। और उनकी तरफ हम लोग जा रहे हैं पागलों की तरह। हमने कहा अमेरिका जाना था, गुरु महाराज की कृपा से 50 बार अमेरिका गए होंगे, 100 बार 200 बार, कितनी बार अमेरिका। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वहाँ पर। अच्छा हमारा भारतवर्ष अच्छा लगता है, सबसे अच्छा लगता है हमको वृंदावन। वृंदावन बहुत अच्छा लगता है। चलो थोड़ी सी वृंदावन की सैर कर लेते हैं, ठीक है? फिर इधर ही आ जाना तुम। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे।
तेरा भव से बेड़ा पार जपे जा राधे राधे। तेरा भव वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन का सार जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। तेरा भव से बेड़ा पार जपे जा राधे राधे। वृंदावन गलियां डोले मुख से राधे राधे बोले। वाको जन्म सफल हो जाए जपे जा राधे राधे। या ब्रज या ब्रिज की रज सुंदर है देवन को भी दुर्लभ है। ये ब्रिज के राज्य की महिमा क्यों है इतनी? ब्रिज की राज्य सुंदर क्यों है? क्योंकि इस राज्य पे भगवान चले हैं। भगवान के चरण कमल इस राज्य पे चले हैं, इसलिए बड़ी पवित्र है। या ब्रिज की रज सुंदर है देवन को भी दुर्लभ है। मुक्ति रज शीश चढ़ाए जपे जा राधे राधे। मुक्ति रज शीश मुक्ति 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 का भी स्वरूप है। मुक्ति कहती हैं मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति कह रही है गोपाल से, भगवान से, कि मेरी मुक्ति कैसी होगी? मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता। ब्रिज रज उड़ मस्तक लगे ब्रिज मुक्ति मुक्त है जा। मुक्ति कहती मेरी मुक्ति कैसे होगी? ब्रिज की रज उड़ के मस्तक से लगेगी
मुक्ति भी मुक्त हो जाएगी। इतना वृंदावन का प्रभाव है। फिर जो भी राधा राधा गावे सो प्रेम पदार्थ पावे। बाको हो, बाको गलत कर दिया। बाको हो जाए बेड़ा पार जपे जा राधे राधे। बाको हो जाए जो राधा नाम न हो तो रो राधा रसराज विचारो रो तो। नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। नहीं हो तो कृष्ण वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। ऋषि मुनि गए सब हार जपे जा राधे राधे। ऋषि वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो। सब देवन करे विचार जपे जा राधे राधे। सब देवन जो राधे राधे रट तो दुख जन्म जन्म को कट तो। तेरो बेड़ो हो तो पार जपे जा राधे राधे। तू माया देख भुलाया बिरथा की जन्म गवाया। तू भटके गो संसार जपे जा राधे राधे। तू भटके ये प्रेम की अगज कहानी नहीं है समझे ज्ञानी ध्यानी। ये प्रेम की अगज ना ये समझे ज्ञानी। तागे जाने ब्रिज की नार जपे जा राधे राधे। तागे जाने ब्रिज की
वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। तू वृंदावन में आयो, तूने राधा नाम न गायो। तेरे जीवन को धिक्कार, जपे जा राधे राधे। तेरे धिक्कार। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। राधे 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 राधे। श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। वृंदावन में, बरसाने में, नंदगांव में, कुंज गली में, केशव कुंज में, केशव कुंज में। राधे 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 राधे। बोलो राधा रानी की, बोलो वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी की। तो राधा जी का नाम आया तो वृंदावन की सैर करवा दी आपको हमने। तो हमें मनुष्य के कर्मों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। भगवान के विषय में जिज्ञासा। देखो, जिन लोगों को समझ आ रही है प्रयास करो। झंझट तो बहुत है, फंस गए हैं झंझट में, लेकिन हिम्मत करो। ये मन बनाओ जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। जीवन काल में ऐसा अभ्यास हमें हो जाए, अंत समय कभी भी आ सकता, मेरा आपका इनका उनका, तो मेरी जीभा पर भगवान का नाम हो, बस नाम हो तो जीवन सफल। भगवान ने कहा गीता में कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा करे ब्रह्म। आखिर में जो मेरा नाम लेता हुआ शरीर त्यागता है, या प्रयाति सम्मद भावम याति सत यत्र संशया, निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त करेगा। पर जीवन काल में अंट शंट काम किए होंगे, वही आएंगे अंत में भी सामने। लग जाओ। पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति की, इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। लोग मोहग्रस्त हो गए हैं, और ये जो भौतिक सभ्यता है, ये सब इंद्रिय तृप्ति की, इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। बस इंद्रियों की तृप्ति करो। एक बार मुझे आयरलैंड की बात याद आई। इंग्लैंड के साथ आयरलैंड है, तो आयरलैंड में वो क्रिसमस कैसे मनाते हैं ये अंग्रेज। टर्की एक पक्षी होता है बेचारा, टर्की खाते हैं ये जब क्रिसमस के दिन। टर्की को मार के खाते हैं, शराबें पीते हैं, बस एक क्रिसमस मना रहे हैं। तो जब शराब बड़ी पीते हैं, भाई क्रिसमस मना रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस, शराब दुनिया भर की शराब पीते हैं। फिर दूसरे दिन हैंगओवर, सर दर्द हो जाती ज्यादा शराब पीने से। तो बोर्ड लिख के लगा दिए सड़कों पर, स्टे ड्रंक एंड अवॉइड हैंगओवर।
पी के रहो ताकि कल तुमको सर दर्द नहीं होगी। शराब मत छोड़ो, ये हालत है। दुर्गति, कुत्ते बिल्लियों का जीवन उन लोगों का। मैं लंदन में रहा एक बार, 1 साल में। कुत्ते बिल्लियां, लड़के लड़कियां, क्या इनकी दुर्गति है, लड़ रहे हैं, दुर्गति हो रही है। दरवाजे, जिस घर में हम ठहरे हुए थे उसके दूसरा घर, एक को लड़का के दरवाजे को तोड़ रहा है, जोर जोर से पैर मार रहा है। बहुत दुर्गति, और उनकी तरफ हम जा रहे हैं। गुरु महाराज देखो कितने महान है हमारे प्रभुपाद। प्रभुपाद जब इंग्लैंड में गए तो इंग्लैंड में गया हुआ व्यक्ति एयरपोर्ट पर प्रेस वाले आ गए, क्योंकि बहुत सारे भक्त लेने के लिए प्रभुपाद जी को आ गए थे। प्रेस वाले आ गए और वो पूछते हैं, किस लिए आप हमारे देश में आए हो? What for you have come in our country? हमारे देश में किस लिए आए हो? इंग्लैंड वाले, अंग्रेज सोचते हैं हमारे इंग्लैंड हमारे बाप का है। हमारे बाप का कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। तो गुरु महाराज तो बड़े महान, कहते हैं, यू ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया, तुम अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, मना थोड़ा करते, सच्चाई है। एंड यू स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम देयर, तुम लोगों ने भारत पर राज किया और सब कुछ चुरा के तुम ले आए वहां से। देखो कितनी हिम्मत। बट यू फॉरगेट वन थिंग, तुम लोगों ने भारत पर राज किया, बता रहे ना मैं क्यों आया हूं तुम्हारे, तुम लोगों ने सब कुछ चुरा लिया वहां से। और मैंने ब्रिटिश म्यूजियम देखा, 5-5 हजार साल हस्तलिखित ग्रंथ हैं। कैसे उनकी लेखनी थी, इसे बड़े संभाल के रखे हैं उन्होंने। उधर बड़ी बड़ी कीमती चीजें पड़ी हुई हैं वहां पर। कोहिनूर हीरा, इतना बड़ा हीरा, वो भी मैंने देखा उधर। कि तुम अंग्रेजों ने भारत में राज किया और सब कुछ चुरा लिया वहां से, लेकिन एक चीज तुम भूल गए। वो ऐसे नहीं बैठते, अंग्रेज का बच्चा सोचने लगा हम क्या भूल गए, कि व्हाट वी फॉरगॉट, क्या भूल गए। गुरु महाराज कहते हैं, तुम हमारा जो कल्चर है उसको नहीं ले आए साथ में, वो मैं देने आया हूं तुम लोगों को। देख के दिखा दिया उन्होंने। अंग्रेज़ों को चोटियाँ रखा दी, अंग्रेज़ों को तोतियाँ पहना दी, अंग्रेज़ी जो पानी अपना शराब को पानी कितना पीते थे उनकी चाय काफ़ी चुड़ा दी, और जो गौ मांस खाते थे वो प्याज लहसुन नहीं खाते। तो ये हमारे गुरुदेव हैं। याद रखो सारे, ये एक अवतारी पुरुष हैं। हम भारतवासियों के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। इनकी शान ले लो। अभी देखो कैसे उन लोगों को कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये अंग्रेज लोग भी बदलेंगे एक दिन, अंग्रेज भी भगवान का नाम लेंगे, कोई सोचता था? गुरु महाराज ने अभी कीर्तन हो रहे हैं, मंदिर हैं दुनिया भर के। कोई बड़ा शहर नहीं, लॉस एंजलिस में बहुत सुंदर मंदिर है, रुक्मणी द्वारकाधीश। रुक्मणी द्वारकाधीश वाले सुन रहे हैं मेरे को, तो थोड़ा उनको मैं सुना देता हूँ। जय रुक्मणी द्वारकाधीश, जय रुक्मणी द्वारकाधीश, जय जय रुक्मणी द्वारकाधीश, जय रुक्मणी द्वारकाधीश, जय जय रुक्मणी द्वारकाधीश, जय रुक्मणी द्वारकाधीश, जय जय रुक्मणी द्वारकाधीश, जय रुक्मणी द्वारकाधीश, जय। बड़े सुंदर है रुक्मणी द्वारकाधीश। तो हमें जब हम गए थे लॉस एंजलिस, वो फोटो हम साथ रखते थे उनका,
किसी बदमाश ने मेरा फोटो ही चुरा लिया, रिकॉर्डिंग द्वारा कर दी इसका, एक सत्संग में गए तो फोटो ही गायब कर दिया। तो आज मुझे बड़े जोर से जुकाम लग गया है। तो गुरु महाराज की कृपा से आए, अमेरिका में मंदिर, रशिया में मंदिर, इंग्लैंड में मंदिर, फ्रांस में मंदिर, जर्मनी में मंदिर, आयरलैंड में मंदिर, इटली, सब जगह, कोई जगह बची ही नहीं। सब दुनिया में मंदिर बना दिए गुरु महाराज ने। ये है भक्ति की शक्ति। एक महात्मा का प्रभाव आप देखो, इसलिए ऐसे महात्मा की शरण में आओ और इनके बताए हुए रास्ते पे चलो। जैसे ये कहते हैं वैसा करो, जीवन सफल हो जाएगा। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। इनकी शरण में आओ, बस जो रास्ता बताया करो, भगवत प्राप्ति। देखो चमत्कार है, चमत्कार नहीं। गोरे लोग जो हैं वो भक्त बन गए। वो कैसे भक्त? जो शराब के बिना बात नहीं करते, तो चाय काफी भी नहीं पीते, जो मांस के बिना बात नहीं करते, जो प्याज लहसुन नहीं खाते। है चमत्कार या नहीं? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? बोलो जोर से। हाँ, बहुत बड़ा। इसलिए ऐसे चमत्कारी संतों के चरणों में आओ, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इनके बताए हुए रास्ते, बताया हुआ रास्ता क्या? 4 नियम बताए इन्होंने। इंटरनेट में जिन्होंने पहले नहीं सुने, मैंने तो सुन लो। फिर पहला नियम बताया उन्होंने, मांस मच्छी अंडा थूमते गंडा नहीं। गुरु महाराज का पहला नियम, मांस मच्छी अंडा थूमते गंडा नहीं। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं, जिसमें सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू, शराब, चाय काफी भी नहीं। चाय में भी नशा है, चाय काफी भी नहीं। सुना तू चाय पीता है कभी कभी? दूध में लाची, लूची क्या होती? दूध में लाची, लूची, लूची, लूची उधर मिलती है तेरे गांव में? हैं? लाची लूची। वो लोग जो शराब को पानी की तरह पीते थे, चाय काफी भी नहीं पीती आज। और वहां पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई शर्म धर्म नहीं। कोई लड़की, कुआरी लड़की जो है, उसको कुआरी लड़की नहीं कह सकते। उसे पता नहीं कितने लड़कों का मुंह देखा उसने। ये वहां की हालत है। वो लोगों ने भी वो सब छोड़ करके ब्रह्मचारी बन गए, सन्यासी बन गए। चौथा नियम, सच बोलना शुरू कर दिया। जुआ नहीं खेलना। ये 4 नियम गुरु महाराज ने दिए। सुबह 4 बजे से पहले उठना, नहा धो के 4:30 मंगल आरती करना, जप करना। कितने लोग, पूरी दुनिया को लगा दिया गुरु महाराज ने। है चमत्कार या नहीं? इसलिए ऐसे संतों की शरण में आओ, चमत्कार आपके सामने है। प्रार्थना करो इनसे, ये मार्गदर्शन करेंगे। वो देखो, ये हमारी माता बैठी है, जो कुंती माता है इधर, हृदय से सेवा में लगी है। परेशानी हुई कोई पैसे पेमेंट करने में, प्रभुपाद जी आगे सपने में समस्या का हल किया, और फिर वास्तव में समस्या का हल हो गया। आज भी मदद करने के लिए तैयार है। इसकी समस्या सुना देता हूँ, बहुतों ने नहीं सुनी होगी। अभी मैं यहाँ था नहीं, चेक में साइन थे नहीं। हमारी भारत की जो लेबर है, काम करने नहीं पर पैसे चाहिए उनको। पैसे पहले जो काम हो या नहीं हो। लेबर तंग कर रही है तो बड़ी परेशान बेचारी है, क्या करे। एक बैंक मैनेजर था, स्टेट बैंक का, शर्मा क्या नाम, ओपी शर्मा क्या नाम था? हैं? वो
ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में एक हमारी जान पहचान वाला पंचकुला से, उसने कहा कि मेरा दोस्त ट्रांसफ़र हो रहा है, बच्चे उसके यहाँ पढ़ते हैं, तो प्रसाद मंदिर में ले सकता है। हमने कहा ठीक है, मास्टर ने कहा ले सकता है। वो प्रसाद लेने आता था शाम को मंदिर बैंक से। एक दिन आया तो माता परेशान थी, लेबर तंग कर रही थी, पैसे थे नहीं। तो कहते माता जी परेशान क्या होंगे आप? कहते लेबर तंग कर रही है, पैसे देने हैं, चेक साइन है नहीं। कहते कितने पैसे चाहिए आपको? कि 1.5-2 लाख रुपया। कहते मैं दे दूंगा आपको। बैंक मैनेजर कहता है, कहते आओ तो फिर इंटरेस्ट देंगे? कहते इंटरेस्ट नहीं लूंगा। 1.5 लाख रुपया उसने उसको दे दिया। सपने में प्रभुपाद आए, बोला कहाँ चेक बुक? बताए वहाँ नीचे पड़ी है। बुलाओ किस किस को दें? प्रभुपाद चेक लिख लिख के दे रहे हैं। वास्तव में ऐसा हो गया, ऐसे प्रभुपाद चमत्कारी हैं। और याद रखो ये सारा मंदिर जो बना है ना, इन्होंने बनाया है, इनकी शक्ति से, इनकी कृपा से बनाया है। लोग हमें कहते हैं स्वामी जी आपने बहुत बड़ा मंदिर बना दिया, मेरा बाप भी नहीं बना सकता था। सच्ची बात है ये, करोड़ों रुपये कहाँ से? फिर हम सोचो मैं मंदिर बनाना है, इच्छा थी बड़ा मंदिर बने। अभी हम और बड़ा चाहते थे, लेकिन हमारे आर्किटेक्ट ने छोटा कर दिया इसको। आज जब कोई जन्माष्टमी वगैरह होती जगह ही नहीं होती, पीछे तक बना देते, पीछे आगे ऐसे कर दिया उसने। आगे वाला ऐसे ही मिला देना मंदिर के साथ, है ना? है हाँ, मिलाना उसको। पैसे देना, तुम थोड़ी मदद देगा, करेगा नहीं? कितने कितने लाख? हाँ हाँ ज़्यादा है। कितने कितने पैसे देगा तुम? उनकी कृपा पूरे दे दे। कितने लाख मिलेगा तेरे को? ये बाबा 50 लाख तो तेरी लॉटरी निकल गई है। पूरा ही पूरा तुम ऐसा करना, पूरा पूरा भगवान है। तू वृंदावन रहना, तू हमारे पास रहना ना उधर। वृंदावन में जगह ले ली हमने। हाँ बस उधर जाना। कोई 2 एकड़ है जगह नहीं? वो 2 एकड़ है जगह नहीं? थोड़ी 2.25 एकड़, 2.25 एकड़ ली है जगह है। ठीक है, 50 लाख तेरी भगवान की सेवा में। ठीक है, मान गया, लाओ ताली बजा दो। अभी इसको एक्सपेंड कर देना आगे तक, 50 लाख में हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो क्या कह रहा था मैं? ऐसे लोगों को बदल दिया। ये कोई देव पुरुष ही कर सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये इतने महान हैं, इनकी शरण में आओ और उनके बताए मार्ग पर चलो तो आपको भगवान मिल जाएंगे। आप अपने घर को वापस चले जाओगे। घर हमारा जो है ना, एक खरोड़िए बरेड़िए का घर, ये हमारा घर नहीं है। या कौन सी जगह लाठी टूना या पाटी टूना, हमारा घर वैकुंठ लोग है। तो वहाँ जाओगे इनकी कृपा से, इनकी शरण लो, जीवन को सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी प्रभुपाद जी का शिक्षामृत पढ़ेंगे हम। आज है कितनी मार्च? आज 6 मार्च। एक पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने राय राम को, पत्र लिखा 6 मार्च को, वो मैं पढ़ूंगा। अपना स्वस्थ अच्छा रखो, सेहत अच्छी रखो, और भगवान श्री कृष्ण के लिए कठिन परिश्रम करो। सेहत अच्छी रख लिए, भगवान के लिए परिश्रम करो। यही हमारे जीवन का ध्येय है। जीवन का ध्येय यही है, भगवान के लिए परिश्रम करो। भगवान के लिए कुछ करेंगे। मैंने देखा गुरु महाराज इतना परिश्रम इन्होंने किया 70 साल की अवस्था में। इनके साथ में रहा वृंदावन में, इनका सेवक 24 घंटे साथ में रहना। तो
गर्मियों के दिन थे, ऊपर के कमरे में थे प्रभुपाद, तो मैं बाहर अपना बिस्तरा लगा रहा था, तो टाइम लग जाता है। तो गुरु महाराज कुछ 10 बजे होंगे, इस दिन उन्होंने मुझे कहा कि तेरे अब मेरी सेवा कर ले, थोड़ी चरण सेवा करते थे। तो कोई 10 साढ़े 10 का समय होगा। अभी इन्होंने आराम करना था गुरु महाराज ने, लेकिन वो बैठ के अपना जो डेस्क था उस पर अनुवाद करने के लिए सारी रात अनुवाद करते रहे। देखो, एक वृद्ध पुरुष के लिए सारी रात जागना कितना कठिन है। बड़ी मेहनत की इन्होंने हम सब के लिए, इसका कदर करो कुछ आप लोग, इनकी मेहनत को समझो, इनकी कृपा लो, जीवन सफल करो। तो जीवन का यही ध्येय है, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखो और भगवान श्री कृष्ण के लिए कठिन परिश्रम करो। अभी कुंती माता को थोड़ी लग गई थी तो कुछ कर नहीं पा रही थी, बड़ी दुखी थी, मैं कुछ कर नहीं पाती, ठीक कर दिया। फिर मैं अभी ठीक हो नहीं, भगवान के लिए लगी रहती है हर समय। तो इसको प्रभुपाद जी ने स्वप्न में आकर अपना सेक्रेटरी बना दिया था। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को, आप में से किसी को कोई प्रश्न हो तो? नंदीमुखी माता वैंकूवर, नंदीमुखी माता वैंकूवर से। हाँ, नंदीमुखी माता, तेरे को कैसे याद आई इतने दिनों के बाद? लड़की की शादी करने के बाद तू भूल गई सब कुछ। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपने बड़ा सुंदर भजन सुनाया, आंखें बंद करके जब सुना तो हम वृंदावन ही पहुंच गए। वहाँ भगवान हैं, राधा रानी हैं, प्रभुपाद हैं और आप हैं। और जब भजन खत्म हुआ और हमने वापस आंखें खोली तो फिर से कनाडा पहुंच गए। बड़े दिनों से आपसे बात नहीं हो पाई, आप वैंकूवर कब आ रहे हो? नंदीमुखी माता, तेरा भाव है, आना पड़ेगा, आएंगे जैसे यहाँ से फ्री होंगे ना। अभी यहाँ के संकीर्तन शुरू कर रहे हैं नंदीमुखी, एक बस ले रहे हैं और इसको बनाया जा रहा है संकीर्तन के लिए। तो अभी मैं इंडिया में भी ट्रैवल करना चाहता हूँ, जगह जगह जाके कीर्तन करेंगे लोगों को। अच्छा सुनो मधुप्रिया, पैम्पलेट छपा लो, जहाँ भी हम जाके कीर्तन करेंगे ना, पैम्पलेट देना सबको, एक एक महामंत्र का जो भी देख लो, डिज़ाइन बना लो और सफिशिएंट पैम्पलेट छपा लो, यहीं छपा लो। सस्ते कहाँ छपते हैं? वो पैम्पलेट छपा लो ज़रूर, वो बड़ा ज़रूरी है, लोगों को देना होता है ना। तो वो तैयारी कर रहे हैं नंदीमुखी माता। देखो, मैं जहाज़ में तो इतना ट्रैवल किए जिसका कोई अंत नहीं। नंदीमुखी माता ने बुलाया हमको कनाडा, हम कभी भी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं किया था हमने, इसने फर्स्ट क्लास में टिकट बेची हमको। फर्स्ट क्लास में अकेला, मेरी कैबिन और कोई नहीं होता है, अकेले वहीं पर। और फर्स्ट क्लास पैसेंजर के पास भी 2-3 सेवक खड़े रहते हैं, ये चाहिए कुछ चाहिए। तो नंदीमुखी माता इतना ध्यान रखती है। नंदीमुखी माता तुम्हारा धन्यवाद। तो अभी अगली टिकट नंदीमुखी कैसी, कौन सी भी क्लास की भेजोगी? बोल, बता देगी तेरे को भी वो। शिवम गोयल अमृतसर से। हरे कृष्ण। शिवम गोयल अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जप में शुद्धता कैसे ला सकते हैं? जप में शुद्धता कैसे ला सकते हैं? जप में शुद्धता प्रयास से ला सकते हैं, ध्यान से बोलना है, सुनना है, प्रयास करने से जप में शुद्धता आ सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन है ये? शिवम गोयल। शिवम गोयल जी, जप में शुद्धता लाओ और जीवन सफल बनाओ। पुष्पक सोनार नासिक से। पुष्पक सोनार नासिक से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में इस अधम जीव का कोटि कोटि दंडवत। महाराज जी, क्या मोह माया से ग्रसित संसारिक जीव स्थित प्रज्ञ स्थिति को प्राप्त कर सकता है?
इसका मार्गदर्शन करें। हाँ, कर सकता है। भक्ति करने से, नाम जपने से जब शुद्धि हो जाएगी, अनर्थ निवृत्ति होगी, तो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। वो स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर सकता है। बस शुद्धि करनी है अपनी, नाम जपना है, नियमों का पालन करना है, सुबह जल्दी उठना है, तो ग्रेजुअली होगा। प्रिया विश्वास आगरा से। आगरा से जी। प्रिया विश्वास। हाँ। श्री गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में आपकी सबसे अधम बेटी का प्रणाम स्वीकार करें। गुरु महाराज जी, आशा है कि श्री श्री राधा माधव एवं पंच तत्व की कृपा से आपका स्वस्थ सकुशल होगा। हे पतित पावन श्री गुरुदेव, आपने अकारण कृपा करके इस पतित को पिछले वर्ष आज ही के दिन जप माला प्रदान की थी। आपकी और शिला प्रभुपाद जी की कृपा से 16 माला का जप प्रतिदिन कर पा रही हूँ। कृपया जल्दी ही इस अधम को दीक्षा भी देने की कृपा करें, जिससे आजीवन मैं आपके श्री चरणों की निष्काम सेवा कर सकूं और ये मानव जीवन को सार्थक कर सकूं। आपके श्री चरणों में निवेदन है कि राधा माधव की कृपा से जल्द ही आपके दिव्य दर्शन मुझे प्राप्त हों। श्री गुरुदेव, आप सभी प्रकार से अचिंत्य वैष्णव गुणों से युक्त हैं तथा विनम्रता के स्वरूप हैं। कृपया इस अधम का मार्गदर्शन कीजिए, जिससे हृदय में व्याप्त विकारों से शुद्धि हो, और विनम्रता जागृत हो सके और आपके श्री चरणों के प्रति सदा निष्ठा बनी रहे। आपकी वाणी संसारिक कल्मशों से सदा मेरी रक्षा करती रहे। कृपया ऐसी ही अपने मुख कमल से अमृत वर्षा करते रहिए। आपकी सबसे पतित बेटी प्रिया विश्वास। प्रिया विश्वास जैसी बेटी, ग्रेजुअली धीरे धीरे सब कुछ होगा। जब भक्ति करते करते तुम लोग प्रगति करोगे तो स्थिरता आ जाएगी और अनुभव होना शुरू हो जाएंगे अच्छे अच्छे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णु पदाया कृष्ण पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। एक सलाह करनी है आप लोगों से, खास करके कुंती माता से। एक मेजर था, मेजर पुष्कर, तो उसके 2 बेटियां थीं। मैंने कहा भाई बेटा भी होना चाहिए, बेटियां तो अपने घर चली जाएंगी, बेटा भी होना चाहिए। तो उसके बेटा हो गया। उसके फ़ोन आया था कल, बहुत खुश है महाराज आपने कहा था हो गया बेटा। तो उसके कुछ रखें प्रसाद का प्रोग्राम रखें। उसने तो कुछ कहा नहीं, कुछ प्रेरित करूं उसको, कुछ नहीं। भंडारा वगैरह जो भी उसको जब प्रसाद बांटने के लिए। क्या विचार तेरा, क्या विचार सबका है? ये बोला नहीं, मैंने बोल दूंगा उसको। आज का प्रसाद दिल्ली से आशना माता की तरफ से है। आश्रय माता का, आशना माता की तरफ, आशना माता का आज का प्रसाद आशना माता की तरफ से है। हरे कृष्ण।